हेलो। तो अभी तक हमने शॉर्टकट देख लिया कि रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट अभी थोड़ा सा उसे डिफरेंटली चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं क्या कि एक मिनट, हाँ, शॉर्टकट। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप लोग शॉर्टकट फॉर रिजल्टेंट व्हेन, ठीक, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। जो आपने वेक्टर लिए हैं उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या हैं, इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे। दैट इज, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, उसका मैग्नीट्यूड भी ए है, दोनों के बीच में है एंगल थीटा, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बीच से पास हो रहा है, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है। आप इस फिगर को ऐसे भी बना सकते थे कि आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर और है ए, दोनों के बीच में है एंगल थीटा और ये रिजल्टेंट है। आपकी चॉइस थी, आप इसी जैसे बना के दिखाना चाहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आपके पास दो वेक्टर हों और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हों, डायरेक्शन अलग अलग हों, तो उस केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये वाला। जस्ट बी की जगह ए को रख दीजिए, बात बन जाएगी। तो यहां से हमारे पास अंदर आएगा 2a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखा है तो वहां पे मैंने एक चीज लिखवाई थी, क्या 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मे बी आप में से उसको ये चीज याद हो, मे बी। तो ये वैल्यू वहां पुट कर दीजिए, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बनेगा। इसे सॉल्व कर लीजिए तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा 2a कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, ये हमारा एक शॉर्टकट हो गया, दैट रिजल्टेंट इक्वल टू a cos of theta by 2 when you have to find out resultant of a plus b and given that आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यूज मॉडुलस ये इक्वल है, तो उस केस में आप ये शॉर्टकट यूज करेंगे। व्हाट इफ वी आर आस्क्ड द डिफरेंस, अगर हमसे उल्टा पूछ लिया जाए डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे दोबारा देखिए, इफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी, हमें ये पता है कि डिफरेंस निकालना है ए और बी का, और गिवन है कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये चीज हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, जो मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाया था, जो फॉर्मूला लिखवाया था पिछले लेक्चर में डिफरेंस वाले में। तो यहां से हमारे पास ये चीज कितनी बन जाएगी, 2a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये बन जाएगा। अगेन हाफ एंगल फॉर्मूला को यूज कीजिए, तो वहां हमने पढ़ा था 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसके इक्वल होता है, बस। तो ये वहां वैल्यू पुट कर दीजिए और रिजल्टेंट का आपके पास नया शॉर्टकट आ जाएगा 2a साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये आपके पास शॉर्टकट आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट किसके लिए है, डिफरेंस के लिए। कॉस वाला कब आता है, जब हम सम लेते हैं, साइन वाला कब आता है, जब हम डिफरेंस लेते हैं, नहीं? ओके, ठीक, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो काफी कॉमन है आप लोगों के लिए। आपके पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, F और F, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं एंड दे आर एक्टिंग एट 90 डिग्रीज, 90 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं। तो उस केस में आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, ये चीज आपको मालूम करनी है। तो सिंपल है, आपको पता है ए और बी, यहाँ जो दो फोर्सेस दे रखी हैं उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगाने से बेटर है कि मैं डायरेक्टली एक शॉर्टकट लगा दूं रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, आर के मैग्नीट्यूड का, 2 जो वेक्टर है उसकी वैल्यू
नेक्स्ट कॉस ऑफ थीटा बाई 2, यहाँ वेक्टर ए की जगह एफ है, तो 2f कॉस ऑफ 90 का हाफ दैट इज 45, तो 2f कॉस ऑफ 45। आई होप सबको पता हो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है। 2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का √2f। बस चेकआउट करो इसे, ठीक। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है आप सबके लिए। मान लीजिए आपके पास क्या है, सर्कुलर मोशन है, एक बॉडी यहाँ पे है v स्पीड से, थोड़ी देर के बाद यहाँ चली गई अगेन, सॉरी टेंजेंट अच्छा नहीं बना, थोड़ी देर के बाद यहाँ चली गई अगेन v स्पीड से, तो स्पीड रिमेन्स सेम, स्पीड सेम रह रही है, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। तो जो वेलोसिटी है इनके बीच का एंगल ये हमारे पास हो गया 60 डिग्रीज, द एंगल बिटवीन वेलोसिटीज, ठीक है। वैसे तो रेडियस के बीच में यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, लेकिन वेलोसिटीज में भी 60 ही आएगा। तो फाइंड चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, आपको बताना है वेलोसिटी में कितने का चेंज आया, स्पीड में नहीं, वेलोसिटी में कितने का चेंज आया, ये मैग्नीट्यूड बताना है। तो आपको पता है यहाँ आप क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और आपको पता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दे बोथ हैव द सेम काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड्स, इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं। तो यहाँ हम डायरेक्टली रिजल्टेंट का फॉर्मूला वो लगा सकते हैं। अब यहाँ ए वेक्टर की जगह हमारे पास वेक्टर है v, ठीक है। तो आपके पास हो गया 2v साइन ऑफ 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो इससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास रिजल्टेंट यानी चेंज इन वेलोसिटी ये निकालना था ना, कितना आया, v ही आया। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आप लोग निकाल सकते हैं इजीली, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस लगे रहो, या नहीं। आगे देखिए, चलो एक और शॉर्टकट मैं लगवा देता हूं आप लोगों से। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा। ओके, ये फिर से काम करना बंद कर गया, हाँ बेटर। तो एक और शॉर्टकट है, याद कर लो इसे सोते जागते टाइम जैसे भी हो। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, एक वेक्टर हो गया a मैग्नीट्यूड का और दूसरा वेक्टर भी हो गया a मैग्नीट्यूड का, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, और दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। क्या आप बता सकते हैं रिजल्टेंट कितना होगा? तो आपको पता है अगर दोनों एंगल इक्वल है तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा, बीच से पास करेगा। व्हेन आई जस्ट से रिजल्टेंट इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू फाइंड सम, अकेले रिजल्टेंट का यही मतलब होता है, मैं सम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस का या साइन का, सोचो। तो कॉस का लगा देता हूं मैं यहां, तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। ये शॉर्टकट कैसे है, शॉर्टकट क्या है, व्हेन टू इक्वल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर एट एंगल्स 120 degree, resultant is of same magnitude एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, एक फोर्स और लग रही है 10 न्यूटन की, और दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी 10 का होगा,
ये कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो याद रख लेना, ये चीज प्रूव भी की जा सकती है रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला से, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे। इट कैन बी प्रूव्ड बाय एनी मीन्स। ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर्स। देखिए, डिराइव मैंने किससे किया है, ट्रायंगल लॉ से, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं पैरेललोग्राम लॉ प्रेफर करता हूँ। दैट मीन्स मेरे पास ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। वैसे ही आप इसे यहाँ बना सकते हैं, आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। जैसे आपकी चॉइस हो वैसे बनाओ। पहले केस में हम लोग रिजल्टेंट ऐसे दिखाते हैं, तो ये तो हमारे पास बन गया ट्रायंगल लॉ से, ठीक है। दूसरे केस में जब हम टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं, हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे रिजल्टेंट को दिखाते हैं। तो मैं चाहूंगा डेरिवेशन के लिए आप लोग ये यूज करें, ठीक है। नहीं, नहीं, पढ़ाई के बीच में फोन यूज नहीं करते, ठीक है। बिल्कुल भी यूज नहीं करते। ओके, कोई बात नहीं, चलो इतनी ही करते हैं, फिर से और आगे इसे डिस्कस करेंगे। ओके।